हे वेलकम बैक स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। माय नेम इज राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स आर द वर्ड्स दैट डिफाइन अ नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। देखिए, आर्टिकल्स वो शब्द होते हैं जो एक नाउन को डिफाइन करते हैं कि नाउन स्पेसिफिक है या फिर अनस्पेसिफिक है। ओके, यानी कि वो उसमें स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया जा रहा है या फिर वो अनस्पेसिफिक है। ठीक, देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश। देखिए, इंग्लिश में 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए एन द। ओके, ए एन द। अब ये जो टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स हैं, यानी कि इन्हीं में से कुछ, अब यहां पे जैसे ए एन द है तो उसमें ए और एन जो है ना वो है इंडेफिनेट आर्टिकल्स, और ये जो द है ना वो डेफिनेट आर्टिकल्स है। कैसे समझते हैं? टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में ए और एन आता है। क्या आता है? ए और एन आता है। These are used when we are talking about any one non-specific thing or person। कोई नॉन स्पेसिफिक थिंग है, ठीक है, कोई भी चीज है जो नॉन स्पेसिफिक है, जो कुछ स्पेशलिटी नहीं है, या फिर नॉर्मली हम उसके बारे में बात कर रहे हैं और उसमें कुछ स्पेसिफिकेशंस नहीं है, मतलब हम उसके बारे में बात जो कर रहे हैं कि वो नॉन स्पेसिफिक है। ओके, या फिर कोई पर्सन है जो नॉन स्पेसिफिक है, हम उसको कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, तो इसमें जो है ना वो कुछ रूल्स की मदद से हम इसमें ए का यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। ए का यूज कब करेंगे? ए यूज होगा तब जो शब्द, ठीक है, जो भी शब्द है वो कॉन्सोनेंट साउंड जिनका आ रहा होगा, भले ही वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो या फिर वॉवल से शुरू हो, लेकिन अगर उनका साउंड कॉन्सोनेंट है तो फिर उसमें हम ए ही यूज करेंगे, उससे पहले हम ए यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप यहां पर देखें, ठीक है, तो यहां पे एग्जाम्पल है अ बॉय, ठीक है, अ बॉय। फिर है अ यूनिवर्सिटी। ये दोनों ही जो है ना, ये देखो, ये यू से शुरू हो रहा है। अब यू क्या है? वॉवल है, ए ई आई ओ यू, ठीक है, लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे ना, अ यूनिवर्सिटी लिखेंगे, अ यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। ठीक है, ठीक, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है यू। ठीक, अब यहां पे क्या है? अ बॉय। ठीक, अब भी ऑलरेडी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है और कॉन्सोनेंट साउंड भी है, तो इसीलिए हम यहां पर ए का यूज कर रहे हैं। ओके, फिर आता है हमारे पास एन। एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ वॉवल साउंड। जो भी शब्द वॉवल साउंड से शुरू होते हैं, ठीक, जो भी शब्द, ध्यान से सुनिए, जो भी शब्द वॉवल साउंड से शुरू होते हैं उनके पहले लगाया जाता है एन। उनके पहले लगा लेते हैं हम एन। एग्जाम्पल के तौर पे एन एप्पल, एन ऑनेस्ट मैन। अब यहां देखिए एच। एच क्या है? एच जो है ना वो कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहां पे जो साउंड कर रहा है ना वो कर रहा है वॉवल का साउंड, इसीलिए हमने एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है, जिसमें एच साइलेंट है। एन आवर, ठीक है। ओके, इस तरीके से हम इसका एन का यूज करते हैं। एन एप्पल, एन ऑनेस्ट मैन, एन आवर, इस तरीके से। कुछ इसके इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं, उसके बाद हम द का यूज समझेंगे। इंपॉर्टेंट नोट है अ यूरोपियन कंट्री। ठीक है, यहां पे क्या लिखा? अ यूरोपियन कंट्री। यहां पे एन यूरोपियन कंट्री हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि यूरोपियन स्टार्ट होता है, ठीक है, स्टार्ट होता है वाई से। ठीक, मतलब स्टार्ट होता है, ये साउंड क्या कर रहा है? वाई साउंड कर रहा है। ठीक है, वाई से स्टार्ट नहीं होता, लेकिन वाई साउंड करता है। ओके, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, इसीलिए हम एन यूरोपियन नहीं बोल रहे हैं, हम यहां पर अ यूरोपियन कह रहे हैं। हम यहां पे एन एमएलए कर सकते हैं, क्योंकि एम एल ए, बिकॉज एम जो है ना वो प्रोनाउंस हो रहा है एम, ई एम, ठीक है, जो कि एक वॉवल साउंड है, जो कि एक वॉवल साउंड है। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं द की। द में हम क्या यूज, क्या है इसका, किस तरीके से हम द का यूज करेंगे? बिफोर यूनिक थिंग्स। अगर कोई चीज यूनिक है, स्पेशल है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यूनिक है द सन, ठीक है, सन यूनिक है, एक ही सन है, ठीक है, अपने सौरमंडल में, तो हम यहां पर कुछ स्पेसिफिक चीजें बता रहे हैं, मतलब स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात हो रही है, ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात हो रही है। तो यहां पे जैसे मान लीजिए सन के बारे में बात हो रही है, तो द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, ठीक है, इस तरीके से यूनिक थिंग्स यहां पर जो है। इसके बाद आ जाता है सेकंड, बिफोर सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव्स जो होते हैं ना, उसमें अगर सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक, जैसे द बेस्ट प्लेयर। ओके, हमने यहां पे लगाया बेस्ट। बेस्ट प्लेयर मतलब क्या? बेस्ट तो बेस्ट है, उससे उसके ऊपर तो कुछ नहीं है यहां पे, तो यहां पे द बेस्ट। ओके, टॉलेस्ट मतलब सबसे ऊंचा, ठीक, टॉलेस्ट सबसे ऊंचा, मतलब यहां पे द लगाएंगे हम, द टॉलेस्ट।
फिर आ जाता है हमारे पास नंबर 3। नंबर 3 में देखिए क्या है, बिफोर नेम्स ऑफ रिवर्स, कोई रिवर का नाम है तो हम लगाएंगे द, ओशियन का नाम है, ठीक है, द सीज यानी कि समुद्र तो द, ठीक है, माउंटेन रेंजेस हैं द, जैसे द गंगा, द पैसिफिक ओशियन, द हिमालयाज। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, कब हमें द का यूज करना है, कैसे करना है। फिर आ जाते हैं बिफोर हॉली बुक्स, ठीक है, बिफोर हॉली बुक्स, न्यूज़पेपर्स, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स। अगर हमारे पास हम कोई भी शब्द लिख रहे हैं जिसमें किसी हॉली बुक्स का जिक्र हो रहा है, ठीक है, न्यूज़पेपर्स का जिक्र हो रहा है, कोई हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स का जिक्र हो रहा है, जैसे कि द रामायण, ओके, रामायण से पहले हम द लगाएंगे, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ताजमहल। ये हमने ना ध्यान रखना है कि किसके पीछे हम पहले हम क्या लगा रहे हैं, द लगाएंगे या नहीं लगाएंगे पहले, ठीक है, कौन से शब्दों के पहले हम लगाएंगे। 5 यहां पर देखिए, 5th वाला जो हमारे पास ये पॉइंट है वो हम यहां पर देखते हैं। व्हेन समथिंग इज मेंशन्ड अगेन, आई सॉ अ डॉग, द डॉग वॉज बार्किंग। अब अगर कोई चीज अगेन एंड अगेन या दोबारा मेंशन की जा रही है, जैसे मैंने एक डॉग को देखा, द डॉग वॉज बार्किंग, मतलब मैंने एक कुत्ते को देखा और कुत्ता भौंक रहा था, तो हम यहां पे द लगा देंगे, यानी कि ये पहले वाले डॉग के बारे में ही बात हो रही है। ओके, अब बात करते हैं when not to use articles, zero articles, यानी कि कब हम यूज नहीं करेंगे आर्टिकल्स का। बिफोर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले हम यूज नहीं करेंगे, जैसे शी लिव्स इन इंडिया, यहां पे हमने नहीं किया, ठीक है। इसके बाद आ जाता है बिफोर नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस। अब प्रॉपर नाउन क्या होते हैं ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बिफोर नेम्स ऑफ लैंग्वेज, अगर कोई भाषा का नाम है, सब्जेक्ट्स हैं या मील्स हैं, खाना वगैरह, ठीक है, खाने का टाइम। अब यहां पर देखिए खाना है, जैसे ये, अब ये है आई स्पीक इंग्लिश, ठीक है, आई स्पीक द इंग्लिश नहीं बोलेंगे, आई स्पीक इंग्लिश, ठीक। वी स्टडी द मैथमेटिक्स नहीं, वी स्टडी मैथमेटिक्स, इसीलिए हमने द नहीं लगाया। वी हैड द लंच नहीं होगा, वी हैड लंच एट 1 PM, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, पहले इसके सारे रूल्स पढ़ लीजिएगा अच्छे से। बिफोर प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, हम यहां पर नहीं लगाएंगे, यानी कि प्लूरल से पहले और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम नहीं लगाएंगे अगर हम जनरली स्पीकिंग कर रहे हैं इसका, ठीक है। जैसे बुक्स आर यूजफुल, ठीक है, वाटर इज एसेंशियल। ये इस तरीके से हम इनके पहले रूल्स अच्छे से समझ लें, ठीक है। इन रूल्स को अच्छे से समझिए कि कहां पे दा का यूज होना है, कहां पे नहीं होना है। अब यहां पर क्या है ना, प्रैक्टिस सेट मैंने आपको 5 प्रैक्टिस के लिए मैंने फ्लक्स दे रखे, कब कहां पर दा लगेगा, एन लगेगा, ए लगेगा, आपको बताना है। आप ये फिल करके दीजिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में फिल करके बता सकते हैं। ये आप नॉर्मली आंसर्स लिखकर देख सकते हैं, ठीक है, दे सकते हैं आप आंसर्स, और कमेंट में मुझे आंसर्स आप लिखकर बताइए कि आपने क्या लगाए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमें ये सॉल्व करने हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। एंड हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस, बनाए हुए वीडियोस ये अच्छे लगते हैं, ठीक है, आपको कुछ नॉलेज मिलती है। सो प्लीज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।